में, जिस भेष में, जिस परिवेश में रहूं। नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। जिस प्यारे से, जिस ख्वार से, जिस संसार में रहूं। नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। जिस ध्यान से, जिस सम्मान से, जिस जहान में रहूं। नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। है समय न देखे धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, भगवान महावीर की जिनवाणी आपके समक्ष रखूं से पहले भजन की कुछ लाइनें सभी मिल करके बोलेंगे। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। कभी तो ये गुरुवर माझी बन जाते हैं, कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं। कभी तो ये गुरुवर माझी बन जाते हैं, कभी तो ये गुरुवर साथी बन। उंगली पकड़ी मेरी रास्ता दिखाते हैं, उंगली पकड़ी मेरी रास्ता दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। कभी तो ये गुरुवर माझी बन जाते हैं, कभी तो ये गुरुवर साथी बन। जो ठुकरा दिया तुमने हम किस से बोलेंगे, जो ठुकरा दिया तुमने हम किस से बोलेंगे। दर तेरे खड़े होकर छुप छुप के रो लेंगे, दर तेरे खड़े होकर छुप छुप के रो लेंगे। कभी तो ये गुरुवर माझी बन जाते हैं,
कभी तो ये गुरुवर साथी बन मेरे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, मेरे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे और प्राण निकल जाए, तुम सामने हो मेरे और प्राण निकल जाए, कभी तो ये गुरुवर माझी बन, कभी तो ये गुरुवर साथी बन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुनेंगे आप लोग माता पिता खुश तो परिवार खुश, और परिवार खुश तो समाज खुश। माता पिता को एक वृक्ष की भांति कहा जाता है, जो पेड़ भी फल भी देते हैं, छाया भी देते हैं। जैसे एक पेड़ के ऊपर कंकर मारा जाए, डंडा मारा जाए, फिर भी वह हमें फल देते हैं। इसी तरह से माता पिता बच्चों की गालियाँ डांट खा करके भी क्या है, हमें फल भी देते हैं और हमें छाया भी देते हैं। माता पिता की हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका होती है। इतनी बड़ी भूमिका होती है कि बताने के लिए शब्द छोटे पड़ जाएं। बताने के लिए श्रद्धा और भावना भी कम रह जाए। इतनी ज़्यादा भूमिका माता पिता की अपने बच्चों की जिंदगी में होती है। और माछीवाड़ा में कई परिवार ऐसे हैं जिनमें बेटा बहू अपने माता पिता की बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं। कई परिवार यहाँ पर देखे हैं जो माता की आज्ञा में, पिता की आज्ञा में, और बहू क्या है, सास ससुर की आज्ञा में। लेकिन ऐसे परिवार भी देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर सेवा नगण्य हो जाती है, सेवा देखने को नहीं मिलती है। एक बार एक लड़की ने कहा कि अगर माता पिता की सेवा करने के लिए हमें बोला जाए तो पूरी दुनिया में ऐसे कोई माता पिता नहीं मिलेंगे जिनकी सेवा ना हो। ये किसने कहा? एक लड़की ने कहा। पहले मुझे ये बताएं, आप इस बात से कितना सहमत हैं? आप इस बात से कितना सहमत हैं? हाँ जी, फौजी साहब, इस बात से कितने सहमत हैं? बोलिए। 100%? एक लड़के ने जवाब दिया, कहा कि अगर लड़कियां सेवा करना शुरू कर दें तो वृद्धाश्रम पूरी दुनिया से बंद हो जाएंगे। जब वही लड़की बहू बनकर के भी तो सेवा कर सकती है। ये वृद्धाश्रम बने हैं, ये किसकी वजह से बने हैं? लड़कों की वजह से नहीं बने। हाँ जी, लड़कों की वजह से वृद्धाश्रम नहीं बने।
ये वृद्धाश्रम जो खुले हैं ये नारी की वजह से। वो नारी चाहे वो बहू के रूप में है, सास के रूप में है, इन्होंने ही वृद्धाश्रम खुलवा दिए हैं। वृद्धाश्रम खोलने का जो काम किया है वो नारी ने किया है और उसी के वजह से वृद्धाश्रम खुले हैं। तो उसने कहा कि लड़की से ज्यादा क्या है, लड़की से ज्यादा सेवा अगर देखा जाए तो लड़कों ने की है, लेकिन उनकी भूमिका कभी आगे कभी दिखाई नहीं दी। कभी ससुर के रूप में परिवार में भूमिका दिखाई नहीं देती, कभी पिता के रूप में भूमिका दिखाई नहीं देती, कभी बेटे के रूप में उनकी कोई भूमिका दिखाई नहीं देती। समझ रहे मेरी बात को? कभी किसी भी रूप में, जेंट्स किसी भी रूप में है, बेटा है, भाई है, पति है, पिता है, ससुर है, कभी जेंट्स की किसी भी रूप में कोई भूमिका, कोई उनका काम नजर समाज को, देश को, कभी तो बोल लिया करो, नजर नहीं आता। और नारी का काम सबको नजर आ जाता है। समझ रहे? ऐसा नहीं है कि पिता अपने बच्चों के प्रति सेंसिटिव नहीं है या उसका केयरिंग नेचर नहीं है, ऐसा नहीं है। आज वृद्धाश्रम या घर का माहौल सबसे ज्यादा खराब हुआ है तो सिर्फ वो नारी की वजह से हुआ है। ये सच्चाई है, ये गलत नहीं है। और आज प्रवचन सभा में जो रौनक कम है ये भी नारी की वजह से ही है। बुरा मानने वाली बात नहीं, किसी ने मानना हो तो मानो, ये भी सच्चाई मैं कहना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि जिसने मत्था टेकना है 9:30 10 बजे और वो कहे जी मत्था टेकेंगे इसलिए वो आ जाए ही नहीं। और घर में यहाँ पे किसकी चलती है? माछीवाड़ा में, माछीवाड़ा में यानी कि माँ की चलती है, सास की चलती है। पूरे माछीवाड़ा में 95% है। अगर माताएं ये विचार कर लें कि यानी कि प्रवचन सभा में आना है तो ये स्थानक क्या है, नीचे से लेकर ऊपर तक जगह बैठने को नहीं मिलेगी। समझ रही मेरी बात को? जिसने आना होता है, जिस भी माता ने, तो उस दिन उसके घुटनों का दर्द ठीक हो जाता है, और जब नहीं आना होता है तो उसके घुटनों का ग्रीस खत्म हो जाता है। समझ रहे? उसके घुटनों का ग्रीस खत्म हो जाता है। ये सच्चाई है। जितने भी आप बैठे हुए हैं आप सभी के ऊपर है, किसी एक के ऊपर नहीं। तो मेरे कहने का मतलब, जब लड़के ने ये कहा कि अगर सेवा ही करना चाहती हैं तो बताइए कि ये वृद्धाश्रम किसकी वजह से खुले हैं? लड़कों की वजह से वृद्धाश्रम नहीं खुले हुए। क्या हुआ कि पति ने पत्नी को कहा देखिए हम दोनों ही जॉब करते हैं, हम दोनों जॉब करते हैं, पिता तो रहे नहीं, अब माँ है, हम ऐसा कर देते हैं माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। क्या कहा? माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। पति और पत्नी दोनों की भी गवर्नमेंट जॉब थी, अच्छी मोटी सैलरी थी, 1-1.5 लाख रुपए दोनों के महीने के वो कमा रहे थे। तो उसमें पत्नी ने कहा कि जैसी आपकी मर्जी वैसे कर लीजिए, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती हूँ। कहा कि आपका कोई जवाब हो? कहा कि मैं आज जवाब नहीं दे सकती, इसका जवाब मैं कल दूंगी। बहू ने क्या कहा? इसका जवाब मैं आपको कल दूंगी, आज मैं इसका जवाब नहीं दे सकती हूँ। तो उस समय कल का दिन आता है, पति के लिए नाश्ता तैयार करती हैं, नाश्ता तैयार करके सब कुछ यानी कि बैग इत्यादि वो लगा करके देती हैं। और कहना चाहूँगा जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, 3-4 युवक बैठे हुए हैं, यानी कि जेंट्स की इतनी गंदी आदत है कि नहाने के बाद में तौलिया और यानी कि निकर भी वो भी धो के वो सुखा नहीं सकते। हाँ जी, बैठे हुए पीछे बिन्नी, पुनीत, एक युवक और बैठे हुए हैं, इसकी तो अभी शादी हुई नहीं, होने वाली है। समझ रहे? 2 की हो चुकी है। यानी कि ये इतनी गंदी आदत है जेंट्स की, नहाने के बाद में, नहाते समय उन्हें तौलिया साबुन वो चाहिए, और नहाने के बाद में तौलिया और निकर उसमें ऐसे छोड़ देंगे
वो भी यानी कि वो दो नहीं सकते। बताइए तुम घर क्या बसाओगे? 99% लड़कों की कहानी है ये, इधर ध्यान दें। 99% लड़कों की कहानी है। जब अपने ये तक तुम दो नहीं सकते, और मैं कहना चाहूंगा, बताइए वो क्या करेंगे? मेरा आज का टॉपिक दोनों पर कमेंट करने का है, समझ रहे? तो ये विचार करने की बात है कि आप जब इतना सा नहीं कर सकते, वो भी आप उससे, जो आपका बराबर का पार्टनर है, उससे करवा रहे हैं। तो उसमें अगले दिन पत्नी ने सारी तैयारी कर दी, और पति जब तैयार हुए, नाश्ता कर लिया, तो उसने कहा कि आप आज तैयार क्यों नहीं हुई? हम रोज एक ही गाड़ी में जाते हैं, एक ही ऑफिस में जाते हैं, और दोनों की यानी कि एक जगह यानी कि ड्यूटी लगी हुई है, तो आपने क्या ऑफिस नहीं जाना? मुझे ऑफिस नहीं जाना। ये किसने कहा? पत्नी ने कहा कि मुझे ऑफिस नहीं जाना। पति ने कहा कि क्यों नहीं जाना? बस नहीं जाना तो नहीं जाना। आपने कहा था कि मैं माता को वृद्धाश्रम में छोड़ देता हूँ, यहाँ पर वो सारा दिन अकेली रहती हैं, वहाँ पर मन लग जाएगा। तो मैं ऐसा करती हूँ, आप जॉब करिए और मैं आज से अपनी जॉब छोड़ देती हूँ। मुझे अपनी मम्मी को अकेलापन नहीं खटकने देना। मैं इनके साथ रहूँगी, मैं इनकी सेवा करूँगी। आपसे सेवा नहीं होती, कोई बात नहीं, मैं करूँगी। पति को बहुत गुस्सा आता है, क्या तुम नौकरी नहीं करोगी? नहीं करूँगी। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, अगर आप कई दिन नहीं जाओगी तो छूट जाएगी। कहा कि मैं रिजाइन दे चुकी हूँ, और वो मैंने कल ही दे दिया। आप क्या सोच रहे हो? मैंने रिजाइन कल ही दे दिया है, और करिए आप नौकरी। आप 1.5 लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं ना, तो उसमें चल जाएगा, कोई टेंशन तो है नहीं। मुझे नहीं कमाना। जिस कमाई के करने से एक परिवार अगर टूटता है, तो मुझे वो कमाई नहीं चाहिए। आपकी मम्मी नहीं, आप नहीं मानते, कोई बात नहीं, मेरी मम्मी है वो, मैं तो इसको नहीं छोड़ने वाली। समझे नहीं? ये बात होने से पहले 3 दिन पहले मां ने अपने बेटे को कहा था, क्या बेटा, मुझसे अकेलापन, ये अकेलापन मुझसे नहीं सहा जाता है, ये बहुत खटकता है। बेटा मैं अकेली कैसे रहूं? तो जब ये कहा, तो सास ने क्या है, किसको कहा? बेटे को कहा, बहू को नहीं कहा। क्योंकि बहू से क्या है, बहू से वो कोई बात कहना पसंद नहीं करती थी। तो उसमें जब बहू ने जब ये कहा कि मैं आज से नौकरी छोड़ती हूं और मैंने रिजाइन दे दिया है, और मैं क्या है, किसके साथ रहूंगी? मैं मां के साथ रहूंगी। उसमें सास खड़ी खड़ी फूट फूट के रोना शुरू कर देती है, फूट फूट के रोना शुरू कर देती है, और भागती है किसकी तरफ? बेटे की तरफ नहीं, अपनी बहू की तरफ। उसे बाहों में भर लेती है, बाहों में भरते हुए जोर से रोना शुरू कर देती है, और उनके साथ में उनकी बहू को भी रोना आ जाता है, उस बहू को भी रोना आ जाता है। तो सास कहने लगी, मैं जो समझती थी तू वैसी नहीं है। क्या कहा? मैं जैसा समझती थी तू वैसी नहीं है। तेरी वजह से मेरा घर परिवार बसा है, और आज मेरा बेटा तो मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ देता, लेकिन आज अगर मैं यहां पे हूं तो किसकी वजह से हूं? बेटा तेरी वजह से। और आज से मेरी बेटी भी तू है, मेरी बहू भी तू है, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी तू है, मेरी सब कुछ तू है। अब मुझे इस दुनिया में और कुछ भी नहीं चाहिए। जब मां को, पत्नी को गले मिले हुए देखा, रोते हुए देखा, तो उस समय मां के लाडले बेटे को भी रोना आ जाता है, और मां के पैर छूता है, माफी मांगता है कि मां मुझे माफ कर दो। तो मां ने एक बात कही, मेरी वजह से तेरा मन नहीं बदला,
तेरा मन बदला है तेरी पत्नी की वजह से, माफी मांगनी है तो पहले इससे मांग। तो उसमें बहू अपनी सास के सामने खड़ी होकर के कहती है, हाथ जोड़ लेती हैं और कहती हैं, आपकी वजह से मेरा सुहाग है, आपने अपने गर्भ के अंदर मेरे सुहाग को जन्म दिया है। क्या? आपने अपने गर्भ में मेरे सुहाग को जन्म दिया है। मेरे सुहाग को जन्म देने वाली आप हैं। आप हैं तो मैं हूं, अगर आप नहीं तो मैं नहीं। अभी 2 साल पहले जब हम दिल्ली में थे, माता पिता ने अपनी बेटी को कहा कि हम आपके लिए एक ऐसा लड़का देखने जा रहे हैं जिसके मम्मी पापा नहीं है, तो घर में राज करेगी। लड़की ने कहा कि मुझे राज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर सास ससुर नहीं तो मुझे शादी वहां नहीं करनी। मेरे सिर पे हाथ कौन रखेगा, मुझे संभालेगा कौन, जब अगर गलती करूंगी तो मुझे टोकेगा कौन। मुझे नहीं चाहिए ऐसा लड़का जिसके माँ बाप ही नहीं है, मुझे तो वो लड़का चाहिए जिसके माँ बाप हैं। तो माता पिता कहने लगे, यहां तो तू मस्ती में रहती है, यहां तेरा केयरिंग नेचर है नहीं और वहां पर तेरा केयरिंग नेचर हो जाएगा। कहा कि हो जाएगा। यहां पर मैंने एहसास किया है कि माता पिता क्या होते हैं, तो वो भी माता पिता हैं। समझे नहीं? लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से यानी कि उस लड़की ने जिससे आपके साथ शादी की है, आपकी वाइफ बनी है, जिस तरह से उसने आपके माँ बाप को एक्सेप्ट किया है, बताएं क्या आप उसके माँ बाप को एक्सेप्ट करते हैं? बोलिए। जितनी रिस्पेक्ट आप अपने माँ बाप की करते हैं, क्या आप, लड़कों से पूछ रहा हूं, क्या आप अपने सास ससुर की उतनी रिस्पेक्ट करते हैं? ये दोनों में फर्क पड़ता है। अगर लड़का अपने सास ससुर की रिस्पेक्ट करता है तो यानी कि लड़की भी, वो भी अपने सास ससुर की रिस्पेक्ट जरूर करेगी। और 95% लड़के ऐसे मिलेंगे जो अपने सास ससुर की रिस्पेक्ट नहीं भी करते हैं, नहीं करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, दोनों के ही माता पिता हैं, आप दोनों के एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। तो उसमें जब लड़का मम्मी के पैर छूता है तो माँ ने कहा कि अपनी वाइफ से माफ़ी मांग, इसकी वजह से तेरा नेचर, तेरी सोच बदली है। तो हुआ क्या, अपनी वाइफ से गलती मांगता है तो वाइफ ने कहा कि मेरे से माफ़ी मत मांगिए, मैं इतनी बड़ी कब से हो गई कि मैं किसी को माफ़ी दे दूं। आपने और मैंने, हम दोनों की माँ की छत्र छाया में रहना है। और आप जाइए, मुझे ऑफिस नहीं जाना। सास पास में आती है और अपनी बहू के सिर पे हाथ रखते हुए कहने लगी, तुम दोनों ऑफिस जाओगे। हाँ जी, तुम दोनों ही ऑफिस जाओगे। तो बहू ने पूछा कि आप अकेले रहेंगी, आपका मन कैसे लगेगा? कहा कि अब तुम्हारे जाने के बाद में जो तुम्हारा प्यार है ना, वो मुझे अकेलापन महसूस नहीं कराएगा। अब मुझे एहसास होगा कि मेरी बहू मुझसे प्यार करती है। मेरे अंदर ये गलतफहमी हो चुकी थी कि मेरी बहू मुझसे प्यार नहीं करती और इसलिए मुझे अकेलापन लगता था। समस्या ये होती है, विचार करें कि शादी हुई नहीं, शादी होने से पहले सबसे ज्यादा घर का सत्यानाश जो करती है वो मां करती हैं। शादी हुई नहीं और अपने बेटे को क्या कहेंगे, तेरी तो बहू आ जाएगी, तेरी वाइफ आने के बाद तो तू मुझसे तो पूछेगा नहीं, तू मुझसे तो प्यार करेगा नहीं, मेरी तो सेवा करेगा नहीं, है ना, मुझसे तो खर्चे पानी की पूछेगा नहीं। ये सारी बातें शादी होने की जब एज होती है ना बेटे की, उससे 8-10 साल पहले बोलना शुरू कर देती हैं। हाँ जी, समझ आ रहा है कुछ? बेटे की शादी होने की जब शादी हुई है, उस डेट से 10 साल पहले हर माँ बोलना शुरू कर देती है। नहीं बोलती तो बताओ, जितनी यहाँ पर बैठी हुई है। हाँ जी, बताओ माताओं बहन।
आपने अपने बेटे को, किसी ने भी नहीं बोला। एक भी माता बहन यहाँ पर ऐसी नहीं होगी जो अपने बेटे को ये बात नहीं बोलती होंगी। ये यंग एज की बहनें हैं, उनके बच्चे भी छोटे हैं, बात अलग है। जो बड़ी माताएं बैठी हुई हैं, बताइए बोलती नहीं बोलती? बोलते। जब शादी होने के अभी आपके बेटे के 10 साल बाकी हैं और अभी से अपने बेटे का दिमाग खराब कर दिया है। किसने किया बेटे का दिमाग खराब? बोलते क्यों नहीं? आपने किया है। आप जो यहां पर जेंट्स बैठे हुए हैं, ये माताएं बैठी हुई हैं, सबसे ज्यादा परिवार को बर्बाद करने का ठेका तुमने ले रखा है। बुरा मानो तो माने जाओ, मेरे क्षेत्र में कोई फर्क नहीं पड़ना। समझ रहे? जैसे ये कहा जाता है जो फिल्म होती है वो समाज का आईना होती है, इसी प्रकार से उनसे भी बड़ा आईना अगर कोई है, वो संत जो है वो समाज का सबसे बड़ा आईना है, जो आपको दिखाते हैं कि देखिए, एक बार अपनी शक्ल देखिए। तो मैं कहना चाहूंगा, ये जो माताएं हैं, ये जो 1 2 3 जो बहनें हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, अपने बच्चे को ये ना कहें क्या तुम तो अपनी पत्नी के हो जाओगे। उन्हें एक ही बात यानी कि विचार करें, ये सच्चाई है, हर घर के अंदर ऐसा होता है। कौन माँ बाप नहीं बोलता? सभी बोलते हैं। तो मेरा सिर्फ एक ही प्रयास है, उनको अपने बेटों को ही तैयार करें। बेटा, जब घर से बाहर निकलते हैं, जो बराबर की एज की है, जैसे तुझे अपनी बहन से प्यार है, ऐसे ही दूसरे की बहन से भी प्यार करना। जब आप यानी कि जब अपने बेटे को घर से बाहर नारी की इज्जत करना सिखाएंगे, तो कल के दिन बुढ़ापे में वो माँ की भी इज्जत करेगा, वो पत्नी की भी इज्जत करेगा, वो गली से गुजरते समय किसी दूसरी की बहन की बेटी की भी इज्जत करेगा। अरे सबसे ज्यादा शुरुआत तो माँ ने कर दी है कि अभी घर में बहू आई नहीं, उससे पहले उसकी इंसल्ट करना सिखा दिया, उससे पहले यानी कि बहू से दूर रहना सिखा दिया, उससे पहले यानी कि माँ की आज्ञा करना सिखा दिया, उससे पहले माँ ने सिखा दिया कि बेटा तू तो मेरी आज्ञा में रहेगा नहीं। और तिल तिल करके हर रोज उसके कान में फूंक मारते मारते ये कहा जाता है सबसे खतरनाक अगर कोई है तो वो है कान में फूंक मारना। और ये काम सबसे ज्यादा कौन करता है? ये काम सबसे ज्यादा माँ करती है। पिता भी करते हैं, लेकिन माँ ही सबसे ज्यादा करती है। अगर स्टार्टिंग से ही माँ ये सिखाए कि बेटा आने वाली, क्योंकि मेरी तो रिस्पेक्ट हुई नहीं, आने वाली जो लड़की है उसकी रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हाँ जी, आपके साथ जैसा हुआ वैसा हो गया है, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आगे से जो पीढ़ियां हैं वो सुधरेंगी। लेकिन सास क्या विचार करती हैं? जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा बहू के साथ करना है ना। जब मेरी सास ने मुझे तड़फाया है, मुझे परेशान किया है, तो मैं भी इसको करके दिखाऊं कि सास परेशान करती कैसे है। मैं भी तो दिखाऊं कि घर में चलती किसकी है ना, घर में किसकी चलती है। एक बार पति ऑफिस से घर में लेट पहुंचता है। लेट पहुंचने के बाद में जैसे ही बेल बजाई तो वाइफ ने गेट खोला, कहा कि इतनी लेट कैसे हो गए? पति ने कहा कि मैं मम्मी को लेने चला गया था। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि हमारा खर्चा बढ़ जाएगा, इतनी इनकम नहीं है, और तुम मम्मी को लेके आ गए। मैंने पहले आपको बहुत बार मना किया है ना। तो उसमें पति ने कहा मैं अपनी मम्मी को नहीं, तेरी मम्मी को लेके आया हूं। अच्छा, इसलिए लेट, कोई बात नहीं, आओ जल्दी आइए। और उनसे यानी कि सारी मम्मी मम्मी करके, और मम्मी को यानी कि ड्राइवर में बिठा करके उसे खाना पीना सब कुछ पूछती हैं। तो लड़का कहने लगा कि मैं आपकी मम्मी को लेके आया हूं तो आपको खुशी है। तो उसमें मम्मी कहने लगी अपनी बेटी को, बेटा आज मुझे एहसास हुआ कि तू अपनी सास से कितना प्यार करती है। मैं इसी समय वापस जा रही हूँ, और ये याद रखना अब अपने मायके में आने की ज़रूरत मत करना। मम्मी ने क्या कहा? अपने मायके में आने की ज़रूरत मत करना, कोई ज़रूरत नहीं है। आज से तेरी माँ तेरे लिए मर चुकी है। जब तू अपनी सास की सेवा नहीं कर सकती
तो मेरी क्या खाक करेगी। अब आज से तेरे मायके का दरवाज़ा तेरे लिए बंद हो चुका है। एक बार अपनी बेटी को ये कह करके देखें कि आपके मायके का दरवाज़ा बंद हो चुका है। ये इतना कहने से अगर वो अपने सास ससुर की सेवा करना ना शुरू कर दे, हो ही नहीं सकता। हाँ जी, समझ रहे हैं। लेकिन आप क्या कहते हैं, बेटी अगर जरा सी भी बात हो जाए, अगर तेरा पति जरा सा ऊंचा भी बोल जाए, जरा सा लाउडली बोल जाए, अगर वो लाउड स्पीकर बन जाए, तो बस एक बार फोन कर देना, हम आ जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। बताइए वो बेटी किसी का घर बसाएगी? वो घर नहीं बसाएगी। तो सबसे ज़्यादा परेशानियां जो है ना, परेशानियां जो हैं, अगर निचोड़ निकाला जाए, ना बेटी की तरफ से परेशानी है, ना बेटी की तरफ से परेशानी है, सबसे ज़्यादा परेशानी है बड़े बुजुर्गों की तरफ से। अगर वो हर बुजुर्ग जो है ना अपने ही बेटे को, अपनी बेटी को इतना लायक बनाए, जब आके जा करके वो एक दूसरे के सास ससुर, एक दूसरे के मम्मी पापा की सेवा करें। एक बार 10-12 साल का लड़का अपने दोस्तों के साथ में गली में खेल रहा था। गली में खेलते खेलते क्रिकेट खेल रहा था, तो बॉल जो उस पे जब शॉट लगता है, तो बॉल खिड़की में से क्या है, जिसके शीशे इत्यादि पहले ही टूटे हुए थे, उस खिड़की में से जाती है और नीचे बेसमेंट में चली जाती है। और बेसमेंट में जाती है तो बेसमेंट में उसकी दादी रहती थी, और वो दादी की मिट्टी की प्लेट पे गिरती है और उसकी मिट्टी की प्लेट टूट जाती है। जब भी बच्चा पूछता था, मम्मा मेरी दादी कहाँ है? बेटा वो तो यानी कि घूमने फिरने के लिए अपने मायके गई हुई हैं, वो पता नहीं कब आएंगी, उनका वहाँ पे मन लग गया है। तो अब बेटा जाता है अपनी बॉल लेने के लिए, अपने फ्रेंड को कहा कि मैं बॉल लेके आता हूँ। जैसे ही बॉल लेने के लिए जब वो बेसमेंट में जाता है कि देखा दादी, अरे दादी आप यहाँ कैसे? बेटा मैं तो यहीं रहती हूँ, लेकिन मम्मा बोलते कि आप अपने मायके गई हुई थी। नहीं बेटा मैं तो यहीं पे रहती हूँ। उस समय और वो फूटे ही कि बेटा आपने मेरी प्लेट, जो मिट्टी की प्लेट थी, थाली थी, वो भी आपने तोड़ दी, अब मैं खाना किस में खाऊंगी? बहुत सारे मिट्टी के पुराने सड़े पड़े बर्तन रखे हुए, कोई धोने वाला नहीं। कहा कि आप इनमें खाना खाती हो, आप यहीं पे रहती हो? बेटा इतने साल हो गए मैं यहीं पे रहती हूँ, मेरा टॉयलेट बाथरूम नीचे ही है, मैं ऊपर नहीं जाती हूँ, आपकी मम्मी ने मना कर रखा है, आपके पापा ने मना कर रखा है। तो उसमें अब वो 10-12 साल का लड़का क्या करता है, वो सारे मिट्टी के बर्तन यानी कि एक कपड़े में गठरी सी बांधता है और ऊपर लेके आता है। मम्मी ने कहा कि मम्मा आप अपनी अलमारी की चाबी देना। क्या करना है? मम्मा दो ना प्लीज़। तो चाबी ले करके और मम्मा की यानी कि अलमारी खोली और वो सारे बर्तन जो सड़े हुए थे, बदबू आ रही थी, वो रख दिए और अलमारी लॉक करी और चाबी मम्मा को दे दी। अब वो खाना बनाने में लगी हुई है, उसका ध्यान इतना नहीं है। तो जैसे ही मार्केट में जाने के लिए जब तैयार होती हैं, ड्रेस निकालती हैं, देखा कि उफ बड़ी बदबू आ रही है। देखा अरे मिट्टी के बर्तन। उसे याद आया मैंने चाबी तो अपने बेटे को दी थी, जरूर ये हरकत उसी की है। तो उसने बेटे को बोला, बेटा ये मिट्टी के बर्तन अलमारी में कितनी बदबू आ रही है। तो जैसे ये हुआ तो उसमें कहीं आपने रखे हैं? हाँ मैंने रखे हैं। बेटे के मुंह पे तड़ाक से माँ ने झापड़ मारा, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी अलमारी के अंदर फूटे हुए सड़े हुए बर्तन रखने की? तो बेटे ने कहा कि माँ जैसा करोगी वैसा वापस लौट के आता है, ये ध्यान रखियो। माँ ने एक और झापड़ मारा, एक और झापड़ मारते ही बेटा रोना शुरू कर देता है। फिर कहता है माँ ध्यान रखना, जो आप कर रही हैं प्रेजेंट, ये प्रेजेंट पास्ट बन के आपके फ्यूचर में ऐसे ही आएगा, ये भी सोच लियो।
माँ तीसरा झापड़ मारना शुरू करती है तो फिर बेटा कहता है आपने जितना मारना मार लीजिए, लेकिन ये दोबारा यही प्रेजेंट पास्ट बन के फ्यूचर में जब आएगा, और फिर आप याद रखना इन्हीं बर्तनों में आप जितना मुझे मार ले, मुझे जान से मार दें, तुम्हारा बेटा जीवित रहेगा, तुम्हें मिट्टी के बर्तनों में खाना जरूर खिलाएगा। क्या तीसरा थप्पड़ मारने की हिम्मत नहीं हुई मां की, और मां को खुद रोना आ जाता है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं कर सकता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, लेकिन अभी मैं 10-12 साल का हूं, ज्यादा टाइम नहीं है। अभी मैं थप्पड़ मैं खा रहा हूं, लेकिन आने वाले समय में कहीं आपको ना खाने पड़ जाए। क्योंकि ये कहा जाता है, एक कहावत आती है, जब बेटे ने आपके कंधे के ऊपर के देखना शुरू कर दिया है, तो इसलिए अपना घर परिवार थोड़ा सा संभाल लीजिए। समझ में आ रही बात? अपनी पॉकेट मनी को देख लीजिए, अपना जो बैंक है, जो अकाउंट है, एक बार उसे खंगाल लीजिए। अगर बेटे ने कंधे के ऊपर से देखना शुरू कर दिया है, उसे खंगाल लीजिए। अगर जब सब कुछ बाप ने बेटे को संभला दिया है, और फिर भी पिता को अगर बेटे से पूछना पड़ जाए, बेटा 2000 रुपये खर्च करने हैं या नहीं करने हैं, बिना बेटे से पूछे कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर बेटे ने बोल दिया है, पापा आप मेरे से भी तो पूछ लिया करो, इसका मतलब यह है कि आप अपने अकाउंट को संभाल लो। हाँ जी, समझ में आ रही बात? अपने अकाउंट को संभाल लो। अगर आपने अकाउंट नहीं संभाला, तो कल के दिन आपके बेटे आपको इस तरह से संभला देंगे। यानी कि एक बार 3 बेटे आपस में चर्चा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? वो कहने लगे कि भाई, अगर हमारा पापा है ना बहुत बहुत मोटा है, और उसकी उम्र 70-75 साल की है ना, बीमार भी हो रहा है, अगर उसकी डेथ होगी तो कैसे लेके जाएंगे? एक ने कहा कि अरे आजकल तो गाड़ी आ जाती है, वो लेके आ जाएंगे। दूसरे ने कहा भैया खर्चा लगेगा, ऐसे थोड़ी है, ऐसी गाड़ी थोड़ी आती है। तो दूसरे ने कहा कि यार मेरे फ्रेंड की गाड़ी है, अपने पास गाड़ी नहीं है, उसकी गाड़ी मांग लेंगे, क्या वो दे देगा? अरे कुछ ठीक है, थोड़े से पैसे ले लेगा। अरे नहीं। तीसरा कहने लगा, अरे बराबर में जो सब्जी वाला नहीं है क्या, उसकी रेडी मांग लेंगे, झंझट खत्म। पिता जब ये बातें सुन रहा था, पिता ने कहा तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मेरे जूते ला के दे दो, मैं खुद ही चला जाऊंगा। क्या? मैं खुद ही चला जाऊंगा, मेरे जूते ला करके दे दो, मैं चला जाऊंगा, तुम्हें अंत्येष्टि करनी ही नहीं पड़ेगी, मैं आज ही चला जाता हूं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है, विचार करें, अगर आपको अपने बेटे से सलाह करनी पड़ गई तो फूटी किस्मत आपकी रिस्पेक्ट खत्म हो चुकी है। समझ रहे मेरी बात को? आपकी रिस्पेक्ट खत्म हो चुकी है। अगर ये कह दिया है, बेटे ने ये कह दिया कि पापा ने कह दिया कि मैं बेटे से पूछ के बताऊंगा, तो खत्म है जी, कुछ नहीं है। समझे नहीं मेरी बात को? इसका मतलब ये हुआ कि अब उसकी रिस्पेक्ट घर में भी नहीं और बाहर भी नहीं, वो कहीं भी नहीं। तो महापुरुष ये कहते हैं कि माता पिता की अगर खुशी चाहते हैं तो उससे पहले उनकी आज्ञा में उनकी सेवा करना सीख लें। अगर सेवा करनी आपको नहीं आई तो माता पिता की क्या है, माता पिता की कैसी आज्ञा, तो इसके संबंध में कल आप फिर सुनेंगे। जिन धर्म के प्यारे लोगों, ये सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी। जिन धर्म के प्यारे लोगों, ये सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो। राजा हरिश्चंद्र ने
अपना पूरा राजपाट दान कर दिया है। पूरा राजपाट दान करने के बाद में लेकिन विश्वामित्र को अभी भी खुशी नहीं है, क्योंकि हरिश्चंद्र ने जब ये कहा, गुरुदेव मेरा तो आज से झंझट ही खत्म हो गया है, मेरा तो झंझट ही खत्म हो गया। हर रोज यानी कि न्याय अन्याय के चक्कर में, इस राजसभा के चक्कर में मैं उलझा रहता था, अब मैं फ्री माइंड हो गया हूं। तो विश्वामित्र विचार करने लगे, मैं इसको परेशान करना चाहता हूं, ये परेशान ही नहीं हो रहा है, ऐसा क्या कार्य करूं कि ये परेशान हो जाए। कौशिक का क्रोधानल प्रतिपल प्रति क्षण बढ़ता जाता है, निरप का देख दान का साहस क्षुब्ध और हो जाता है। हरिश्चंद्र को नीचा दिखलाने की बस मन में ठानी, भूल भाल कर मुनि मर्यादा करते केवल मनमानी। तो उसमें अपनी मनमानी करने के चक्कर में विश्वामित्र परेशान हो जाते हैं और विचार करने लगे, ऐसा कोई उपाय हो, ऐसी कोई युक्ति हो जिसकी वजह से हरिश्चंद्र अच्छे से फंस जाए और इतना परेशान हो जाए कि जिसकी कोई लिमिट ना हो। तो विश्वामित्र परेशान था, सहसा उसके दिमाग में एक उपाय सूझा और बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। क्या उपाय मन में आता है? राजन तव सर्वोच्च दान है, हुआ न ऐसा कभी कहीं, किंतु दान के योग्य दक्षिणा देने की क्यों कमी रही। हरिश्चंद्र को हंसता हुआ देख करके विश्वामित्र जग भून जाता है कि क्या विचार किया जाए, लेकिन एक उपाय मन में आता है और खुश हो जाते हैं, बस बन गई बात। अब देखता हूं सत्य के पुजारी को कैसे अटखेलियां करता है, कैसे इसके फेस के ऊपर स्माइल आती है। तो हरिश्चंद्र को कहा, बेटा एक बार इधर आ। पास में बुलाया, कंधे पे हाथ रखा और कहा कि मुझे एक बात बता, तूने सारा राजपाट दान कर दिया? हाँ गुरुदेव, वो तो मैंने दान कर दिया। ठीक है, दान कर दिया, लेकिन एक बात शायद तू भूल गया है। गुरुदेव इसमें भूलने की तो कोई बात ही नहीं है, राजपाट दान करना तो मैंने दान कर दिया, अब राजपाट में सब कुछ ही दान कर दिया। सच्ची बता, राजपाट में सब कुछ दान कर दिया ना? हाँ जी, सब कुछ दान कर दिया। राजपाट में तेरी कोई ऐसी चीज है जो अब तेरी है? नहीं गुरुदेव, अब तो मेरी कुछ भी नहीं है। अरे भोले, एक बात बता, राजपाट तूने दान कर दिया, क्या संतों को या गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं दी जाती? ओ गुरुदेव, मैं तो भूल ही गया था, आपको गुरु दक्षिणा तो मैं भूल ही गया। तो फिर बेटा ये दान कैसा? ऐसा करे, ये दान अपना वापस ले ले, क्योंकि विश्वामित्र हरिश्चंद्र को उलझाना चाहते हैं। ऐसा कर, फिर उल्टा ले ले। संतों के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा पहले होती है, और जिसे कहते हैं गुरु दक्षिणा। तो मुझे गुरु दक्षिणा तो दी नहीं। गुरुदेव दान तो ये जो मैंने दे दिया, पूरा राजपाट ये आपका ही है, लेकिन दक्षिणा मैं आपको 1000 सोने की मोहरें आपको देने के लिए तैयार हूं। चलो फिर मंगवा लीजिए, मंगवा लीजिए। तो उसमें खजांची को कहा, अरे खजांची, गुरुदेव को 1000 सोने की मोहरें खजाने में से ला करके दो। ये कहना था। विश्वामित्र जोर से हंसता, खिलखिला के हंसता है, अट्ठास करके हंसता है। वाह हरिश्चंद्र वाह, मजा आ गया। उस समय हरिश्चंद्र देख रहे हैं कि मैं पता नहीं, समझ नहीं पा रहा हूं कि बात क्या हो गई। कहा कि भोले एक बात बता, सारा राजपाट मुझे दान कर दिया
और उसी राजपाट में से, उसी खजाने में से, क्या तूने खजाना दान नहीं किया, राजपाट दान किया है, उस राजपाट से तेरा खजाना अलग है? नहीं गुरुदेव, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। राजपाट में ही खजाना भी आ गया। जब पूरे भारत देश का मैंने राजपाट दान कर दिया तो खजाना भी उसी में आ गया। फिर ये 1000 सोने की मोहरें खजाने में से कैसे दे सकता है? हरिश्चंद्र सोच में पड़ जाते हैं। अरे मेरे भोले, मेरे प्रिय शिष्य, एक बात बता, जब सारा राजपाट दे दिया, खजाना दे दिया, ये खजाना अब किसका है, तेरा है या मेरा है? क्योंकि तो आपका है। राजपाट किसका है? ये भी आपका है। जब सब कुछ मेरा ही है और मेरे खजाने में से 1000 सोने की मोहरें मुझे ही दे, मतलब मेरा जूता मेरे ही सिर पे मार रहा है। गुरुदेव, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको 1000 सोने की मोहरें दूंगा। अरे भोले, तू देगा तो से देगा कहां से? सारा राजपाट, पूरा भारतवर्ष तो मेरे नाम कर दिया, सारा राजपाट मेरे नाम है, तो मुझे ये बता कि 1000 सोने की मोहरें तू देगा कहां से? ये विचार करता है। और सुन, एक बात और कहता हूं, ये जो तूने अपने शरीर के ऊपर राजसी कपड़े, ये गहने, ये जेवरात, ये हाथों में ये पौन यानी कि गोल्डन पहुंचियां, ये सारी की सारी उतार दे, ये भी मेरे हैं, ये भी तेरे नहीं है। हाँ गुरुदेव, ये तो बात सही है। सिर्फ एक कॉटन की धोती पहन सकता है, उसके सिवा तो कुछ भी तेरा नहीं है। अपनी लाज ढकने के लिए कॉटन की धोती मैं तुझे दे सकता हूं, उससे ज्यादा मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। ये कहना था, और हरिश्चंद्र की हवा हवाई हो जाती है। ये हो क्या गया? मैंने तो 1000 सोने की मोहरें दान में देने में, दक्षिणा देने में भी बोल दी, अब ये मैं कहां से दूं, कैसे दूं? ये आप कल ही सुनेंगे कि हरिश्चंद्र क्या गुरु दक्षिणा दे पाएगा, क्योंकि उसकी झोली में, उसके शरीर पर जो गहने हैं वो भी अब किसके हो चुके हैं? विश्वामित्र के हो चुके हैं। और अब क्या होता है, क्या हरिश्चंद्र अपनी पत्नी से लेकर के देता है, लेकिन पत्नी ने भी जो जेवरात पहने हुए हैं, उसके यानी कि 8-10 साल के बच्चे ने जो जेवरात पहने हुए हैं, वो भी तो राज खजाने के ही हैं। क्या होता है, कल जैसा समय होगा सुनेंगे। मुनि जी महाराज की जय, धर्म की श्री चत्तारी वृंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, सौ मंगलम, केवली प्रणतोदम मंगलम। चत्तारी लोगतमा, अर्यंता लोगतमा, सिद्धा लोगतमा, सौ लोगतमा, केवली प्रणतोदम लोगतमा। चत्तारी शरणम पवजामि, अरिहंते शरणम पवजामि, सिद्धे शरणम पवजामि, सौ शरणम पवजामि, केवली प्रणतो धम्मो शरणम पवजामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु का शरणा, धर्म का शरणा। ये चार शरण दुख हरण, शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद, उसका सदा ही